तो हजूर के रोज़े के गेट पे जैसे ही पहुँचे तो ये भाई साहब माशाल्लाह देखें खजूरें बांट रहे हैं। 2 खजूर लेते हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत डाले। तो ये देखें माशाल्लाह लोग अभी खजूर लेना शुरू करें। देखें ये है हजूर की बरकत है माशाल्लाह। आप पहुँचते ही आपका पहले मुँह मीठा हुआ है, फिर आपका माशाल्लाह दिल पे सब कुछ मीठे हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर वाफिस से होंगे और तमाम दोस्तों को आका के शहर से प्यार भरा मेरा सलाम कबूल हो। तो व्यूअर्स इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना मुनव्वर में। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल आपको पता है कि मदीना मुनव्वर पहुँचे थे माशाल्लाह। तो कल हमने खूब हजूर के रोज़े का दीदार किया, वहाँ दुरूद और सलाम पढ़े और हजूर को सलाम पेश किया अपनी तरफ से, आप व्यूअर्स की तरफ से, अपने रिश्तेदारों की तरफ से, पाकिस्तानी की तरफ से, तमाम मुसलमानों की तरफ से। हजूर के रोज़े पर मैंने कोशिश की कि सलाम पेश करूँ और दुरूद जितना मैं पढ़ सका उतना मैंने पेश किया। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और हजूर की बारगाह में भी कबूल हो। तो व्यूअर्स आज हम अपने व्लॉग का आगाज़ हदूद हरम से करते हैं। मैं भी हदूद हरम में हूँ। तो आज का व्लॉग बड़ा बरकतों वाला और प्यार वाला इंशाअल्लाह हजूर के शहर की माशाल्लाह रौनकों वाला होगा और हजूर के रोज़े का दीदार होगा आज के व्लॉग में। और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद नबवी का भी मैं आप दोस्तों को अंदर से दीदार कराऊंगा और मस्जिद नबवी के साथ जो हरम है उसका भी हम दीदार करेंगे। और उसके साथ फिर हम जन्नतुल बकी जाएंगे। जन्नतुल बकी माशाल्लाह आपको पता है कि जन्नत का बाग है जिसमें हर मुसलमान का दिल चाहता है मरने को। तो हम जाएंगे, उसका दीदार करेंगे और वहाँ पर भी हम सारे सवाब भी करेंगे और आप दोस्तों को भी जन्नतुल बकी का भी दीदार करवाएंगे। तो चलें अल्हम्दुलिल्लाह इस बरकतों वाले शहर का दीदार करते हैं और चलें देर नहीं करते, आप दोस्तों को इंतज़ार नहीं कराते और चल के हजूर के रोज़े का दीदार करवाते हैं। और उसके साथ फिर हम हरम में देखते हैं कि हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। व्यूअर्स हरम शरीफ जा रहे हैं हम, तो मैं अपने होटल से। तो ये देखें सामने जो आपको दिखा ये म्यूज़ियम है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़ियम है। इसका जाने को दिल भी कर रहा है। इसके अंदर बहुत सारी तारीख की चीज़ें यहाँ के मदीना की वे हैं और हजूर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं इसके अंदर है। मगर मसला ये है कि इस म्यूज़ियम के अंदर जाना है, इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ आप दोस्तों को लेके, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल अलो नहीं है। तो मतलब जब मोबाइल अलो नहीं है यानी कि कोई कैमरा फ़ोटो अलो आप नहीं निकाल सकते वहाँ पर, तो फिर मतलब जाने का फ़ायदा नहीं है। अभी बस इंशाअल्लाह हम हजूर के रोज़े पे पहुँचने वाले हैं चंद मिनट में। ये सीधा रास्ता हजूर के रोज़े की तरफ जा रहा है। तो देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत रास्ता बना हुआ है, फूल पौधे माशाल्लाह। जैसे प्यारे हाका के रोज़े पे हम जा रहे हैं तो आपकी वेलकमिंग देखें माशाल्लाह, फूलों के साथ आपकी वेलकमिंग की जा रही है। तो ये है माशाल्लाह, इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे जैसे हजूर के रोज़े के करीब होते जा रहे हैं ऐसे ही माशाल्लाह रूह को सुकून मिलता जा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दोस्त ने बताया था कि मदीना को ये अभी टूरिस्ट सिटी बना रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि मदीना को जितना ज़्यादा डेवलप किया जाए, जितना खूबसूरत किया जाए। तो जो इस्लामी रिलेटेड चीज़ें, इस्लाम से रिलेटेड, उनके साथ साथ यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें लाई जाए जिसमें टूरिस्ट यहाँ ज़्यादा आएँ। तो ये एक बस जा रही है, तो ये भी यहाँ पहले नहीं चलती थी, जो लोग पहले आए थे ये अभी इन्होंने चला, ये कुछ टाइम हुआ है। ये भी एक टूरिस्ट बस है। यहाँ पर हाजियों को या जो लोग यहाँ पर आते हैं हजूर के रोज़े का दीदार करने मदीना में, तो उनको फिर मदीना शहर की मुख्तलिफ पॉइंट पे लेके जाती है, जाके विज़िट करवाती है। तो बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है। और ये होटलें देखें माशाल्लाह, ये हजूर के रोज़े के साथ साथ बनी हुई है। ये सारा हजूर का रोज़े का एरिया है। तो यहाँ पे बड़ी 5 स्टार होटलें ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई है माशाल्लाह। तो बस अभी चंद मिनट लगेंगे, तो बस रोज़े तक पहुँचने तक इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली है। सबसे पहले रोज़े का दीदार करते हैं और उसके बाद फिर हम जन्नतुल बकी जाएंगे। फिर जन्नतुल बकी के बाद फिर मैं आपको मस्जिद नबवी और हरम का दीदार कराऊंगा, क्योंकि जन्नतुल बकी रोज़े के बाद फौरी इसलिए जाएंगे क्योंकि इसका एक टाइम है, नहीं तो वो टाइम जैसे ख़त्म होता है तो फिर वो बंद हो जाती है। बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल हजूर के रोज़े के गेट पे जैसे ही पहुँचे तो ये भाई साहब माशाल्लाह देखें खजूरें बांट रहे हैं। 2 खजूर लेते हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत डाले। तो ये देखें माशाल्लाह लोग अभी खजूर लेना शुरू करें। देखें ये है हजूर की बरकत है माशाल्लाह। आप पहुँचते ही आपका पहले मुँह मीठा हुआ है, फिर आपका माशाल्लाह दिल पे सब कुछ मीठे हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये गेट नंबर मैं आपको दिखाता हूँ, कौन से गेट से मैं अंदर जा रहा हूँ।
ये गेट नंबर है 303 से हम इंशाअल्लाह ताला हजूर के रोज़े की तरफ अंदर जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह हम एंटर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी के हरम के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं खैर वाफिस से माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें लोगों का रश देखें माशाल्लाह। जैसे अंदर आए तो एक और बाबा देखें ये खजूरें बांट रहे हैं। ये क्या हाल है भाई साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई साहब मक्का में हमारे साथ है, अभी मदीना में भी इनके साथ मुलाकात हो गई है माशाल्लाह। तो ये बाबा से खजूर लेते हैं और भाई से थोड़ी सी गपशप भी लगाते हैं। ये होती है नसीब की बात। बिस्मिल्लाह रहमान। 2 खजूर यहाँ से भी लेते हैं। ये 2 खजूर ले लिए। तो ये मेरे भाई हैं, इनसे साथ हमारी मुलाकात हुई मक्का में और हम गए थे ताइफ की ज़ियारतों पे इकट्ठे हैं। तो उसी बस में हमारी मुलाकात हुई थी। तो आज फिर नसीब से मदीना में मुलाकात हो गई है। कब वापसी आपकी? मेरी वापसी 6 तारीख को है। 5 को जिद्दा से। जी जिद्दा से जी सर। उम्रा करके जाओगे? इंशाअल्लाह ज़िंदगी तो यहाँ से उम्रा करके फिर जाएंगे। माशाल्लाह। और मदीना कब आए? माशाल्लाह चेक करें कितना रश लगा हुआ है हजूर के रोज़े पर। बहुत सारे फिलिपाइन, आपको इंडोनेशियन, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी बहुत सारे लोग नज़र आएंगे। सामने बस ये मस्जिद नबवी का हरम है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं हरम आपको विज़िट करवा रहा हूँ, देख लें आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह हजूर के रोज़े पर लोगों की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है माशाल्लाह। मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद। मदीना में पहुँचते गला बहुत ख़राब हो गया है। अभी फिर खजूरें खाई है, अभी आबे ज़मज़म पी रहा हूँ। अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला से आबे ज़मज़म के सदक़े सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और खैर हो जाए बस। मगर यहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं बोलते हैं बहुत सारे हाजी कह रहे हैं, बोलते हैं यार मदीना में आते हैं बीमार हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। ये तो अल्लाह को ही पता है क्या राज है। बहरहाल आबे ज़मज़म पीते हैं। तो व्यूअर्स अपना दिल थाम लें और दुरूद लफ्ज़ों पे लेके आएँ। तो मैं अभी आप दोस्तों की ज़ियारत कराने लगा हूँ हजूर के रोज़े की। तो बस दुरूद पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम या रब्बल आलमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो व्यूअर्स हजूर के रोज़े का दीदार कर लें और अपने दिल खोल के आंखें ठंडी कर लें माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। देखें कहाँ का मंज़र और कहाँ की मंजिल, हम कहाँ पहुँच गए। कभी सोचा भी नहीं था कि हजूर के रोज़े पर इस तरह से हमारी हाज़िरी होगी। हमारे दिलों में ख्याल एक थे, हमारे प्रोग्राम एक थे, मगर जब हजूर को हमें बुलाना था तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मदीना पहुँच गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस दुरूद पेश करें हजूर के रोज़े पर और सलाम पेश करें अपनी तरफ से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये जो सारे लोग जा रहे हैं सामने आप देख रहे हैं, ये सारे जा रहे हैं अभी अंदर से मस्जिद नबवी से, जो हजूर के रोज़े पे अंदर सलामी देते हैं, ये उसके लिए जा रहे हैं। ये कभी कभी असर के बाद बता रहे हैं गेट बंद होता है, मगर आज खुला हुआ है। कल मगरिब के बाद खुला था, नहीं सॉरी कल इशा के बाद खुला था, आज असर के बाद खुला हुआ है। तो ये कभी खोलते हैं तो लोग अभी यहाँ से ऐसे घूम के जाते हैं। देखें ये हरम है, यहाँ ऐसे इनको लेके जाते हैं ऐसे, फिर ये वो वहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर ये वाशरूम में नहीं, वाशरूम के पीछे से गेट है, फिर वहाँ से वो अंदर हजूर के रोज़े पे जाएंगे। तो इस तरह से फिर जाके यहाँ से जाएंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे वापसी बाहर, अंदर से सलामी पेश करते हुए आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो व्यवस्था अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी दीदार हो गया, मेरा भी दीदार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चलते हैं जन्नतुल बकी की तरफ, तो आपको चल के जन्नतुल बकी दिखाता हूँ मैं। ये रोज़े के सामने यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन मर्द हज़रात आके यहाँ बैठते हैं, तो रोज़े का दीदार करते रहते हैं और दुरूद पढ़ते रहते हैं हजूर पर, मगर इनको बैठने नहीं देते। अभी ये बैठे हुए ना, अभी आएंगे बोलेंगे हाजी हाजी यहाँ से उठ जाओ, हाजी उठ जाओ यहाँ पे मुँह इस तरफ, क्योंकि इस तरफ कातला शरीफ है। ये हजूर का जो रोज़ा है इसके बिल्कुल सामने कातला शरीफ है। तो ये बोलेंगे उधर मुँह करके बैठो, दुआ भी मांगने उधर मांगो, हजूर की तरफ दुआ, रोज़े की तरफ दुआ ना मांगो। तो अभी अलग चीज़ है, इस पर हम नहीं जाएंगे, मगर ये जो चीज़ मुझे नज़र आई आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये दीनी मामलात में बोलते हैं जितनी नॉलेज हो उतनी बात की जाए। तो मुझे ये अभी जो ये करते हैं उनको भी पता होगा कि क्या मामला है। बहरहाल अल्लाह ताला करम करेगा और हमारा हजूर के रोज़े पे आना कबूल फरमाए, हजूर की बारगाह में हमारी हाज़िरी कबूल हो माशाल्लाह। तो ये देखें सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हजूर के रोज़े की तरफ देख रहे हैं और यहाँ से खूब दुआएं मांग रहे हैं माशाल्लाह, दुरूद पढ़ रहे हैं। रश देखें माशाल्लाह हाजियों का, सुभान अल्लाह। जब हाजी उम्रा से फ़ारिग होते हैं तो फिर वो फौरी पहुँचते हैं मदीना, कि मदीना जाएं हजूर की रोज़े की
हाज़िरी दें। और कुछ हाजी ऐसे होते हैं दुनिया भर से पहले यहाँ आते हैं, हजूर के हाज़िरी देते हैं और हजूर के रोज़े पे हाज़िरी दे के फिर उम्रा के लिए जाते हैं यहाँ से मदीना से। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लोग जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा लाइन बना हुआ है। ये सारे जन्नतुल रियाज़ की तरफ जा रहे हैं। पहले जन्नतुल रियाज़ में ऐसे होता था कि हर नमाज के बाद छोड़ते थे, कुछ टाइम मर्दों के लिए होता था, कुछ ख़वातीन के लिए होता था, तो वो दिल खोल के वहाँ जाके नफिल अदा करते थे। मगर अभी इन्होंने एक परमानेंट का हिसाब निकाला हुआ है, जिसके बाद परमानेंट होगा वो जन्नतुल रियाज़ में जा सकेगा। एक ऑनलाइन एप्लीकेशन दी हुई है, वो काम ही नहीं करती है। मैं कितने दिन से यहाँ आया हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि यार अपनी बुकिंग करवा लूँ। जब भी जाओ उस पर एप्लीकेशन पे वो बोलती कि हमारे पास डेट नहीं है, जगह नहीं है अभी रियाजुल जन्ना के लिए। तो ये भी एक अलग सा मसला हो गया है अभी, यानी कि पता नहीं किसके नसीब में है जो जा सकता है जन्नतुल रियाज़ में, जिसके नसीब में नहीं है तो वो नहीं जा सकता। ये देखिए सारे हाजी खड़े हुए इंतज़ार में कि इनका नंबर आएगा तो ये जाएंगे। ये तो फिर भी खुश नसीब है माशाल्लाह कि इनके आ गए हैं परमानेंट और ये जा रहे हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं, अभी हैं इधर हम 3-4 दिन। अल्लाह ताला अगर कोई करम करता है तो हो जाएगा, पता नहीं पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो फिर अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, क्या कर सकता है बंदा। तो ये गवर्नमेंट का काम है, अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कानून निकाला है, उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। चलें अभी हम जन्नतुल बकी के दरवाजे पे पहुंच के तो चलते हैं जन्नतुल बकी का, मैं आपको दीदार कराता हूँ। अभी हम जा रहे हैं जन्नतुल बकी की तरफ माशाल्लाह। वो सामने देखें माशाल्लाह मदीना का मस्जिद नबवी का हरम है। ये यहाँ में से लोग घूम के ऐसे आ रहे हैं। अभी पहले ये जो है ना, ये दीवार ये नहीं थी पहले, अभी इन्होंने जालियाँ लगा दी है ताकि हरम का कुछ एरिया अलग हो गया और ये जन्नतुल बकी का और ये बीच का रास्ते का एरिया अलग हो गया है। अभी औरतें आ रही थी, उनको कह रहे थे नहीं औरतों का टाइम नहीं है, अभी से मर्द जाएंगे। तो अभी हम मर्द हजरात जा रहे हैं जन्नतुल बकी की तरफ। माशाल्लाह जन्नतुल बकी के दरवाजे पे पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको पता है कि जन्नतुल बकी को आपको पता होगा कि जन्नतुल बकी को जन्नत का बाग क्यों कहते हैं। यहाँ पर 10,000 के करीब अस्हाब सगोरों की कब्र मुबारक है। उसके साथ हजूर की 4 बेटियाँ हैं, वो भी इसी कब्रिस्तान के अंदर आराम फरमा रही हैं। हजूर की 9 बेगमात हैं, वो भी इसी कब्रिस्तान के अंदर आराम फरमा रही हैं। उसके साथ माशाल्लाह बहुत अहले बैत और अस्हाब सगोरे जो हैं इस कब्रिस्तान के अंदर जो आराम फरमा रहे हैं, जिनका मुझे अभी इल्म नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत एक तारीखी कब्रिस्तान है मदीना का। और यहाँ पर हर किसी का दिल करता है कि मदीना में मौत आ जाए तो इस कब्र में, इस कब्रिस्तान के अंदर हम दफन हो जाएँ हजूर के कदमों में। इससे अच्छा कोई दुनिया के अंदर कोई कब्रिस्तान नहीं है। तो माशाल्लाह, तो इसके आप दीदार करें और चलते हैं आपको इंशाअल्लाह आगे जो भी हमें मालूमात मिलती है तो वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं हम जन्नतुल बकी के बारे में। और इसके साथ यहाँ पर जो भी मदीना में हाजी आते हैं, वो जो यहाँ पर जिनकी ज़िंदगी अल्लाह को प्यारी हो जाती है, जिनका टाइम पूरा हो जाता है, तो उनको भी बताया जाता है कि इसी कब्रिस्तान के अंदर दफनाया जाता है। वो बड़े खुश नसीब हाजी होते हैं जो हजूर के कदमों में दफनाए जाते हैं। तो ये बरकतों वाला कब्रिस्तान है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हर मुसलमान को जन्नतुल बकी नसीब अता फरमाए, हजूर का पड़ोस नसीब अता फरमाए माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। और सामने पीछे हजूर का रोज़ा है माशाल्लाह। जब यहाँ हम दफन होंगे और सामने हजूर का रोज़ा होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शफाअत हमें ज़रूर नसीब होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला रहम करे मुसलमानों पर। तो व्यूअर्स देखें, ये जो भी हाजी हैं ये सारे सामने से बाहर निकल रहे हैं। ये सारे हाजी बाहर की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो आधे घंटे के लिए सिर्फ ये खुला था दरवाज़ा जन्नतुल बकी का। अभी जन्नतुल बकी का दरवाज़ा बंद हो गया। पीछे आप देखें सामने आपको हाजी आते हुए नज़र नहीं आ रहे माशाल्लाह। हजूर का रोज़ा सामने, उसका दीदार करें। और ये देखें ये चंद हाजी जो पीछे रह गए बस यही आ रहे हैं। इसके अलावा ये जो भी है ना दरवाज़ा बंद हो गया है। तो अभी टाइम ख़त्म, अभी बहुत कम टाइम देते हैं जन्नतुल बकी के लिए, वो भी महदूद टाइम में। जिनको पता होता है तो वही आ सकते हैं, नहीं तो लोग इंतज़ार चारे करते रहते हैं कि कब जाएंगे।
जन्नतुल बकी से होके आ गए हैं। पहले हम हजूर के रोज़े के सामने की तरफ से, अभी हम हजूर के रोज़े की पिछली तरफ आ गए हैं, यानी कि मस्जिद नबवी के पिछली तरफ। तो यहाँ पे भी देखें आपको इस तरफ ज़्यादातर ख़वातीन बैठी हुई हैं, उस तरफ भी ख़वातीन बैठी हुई हैं, इनका इंतज़ाम है। तो पीछे सामने आगे जाएंगे तो उधर से हम फिर मस्जिद नबवी में अंदर जाएंगे पीछे की तरफ से, ताकि हम पिछले गेट से दाखिल होंगे और कोशिश करेंगे जो सामने वाला गेट होगा उसका, जो हजूर के रोज़े के करीब से नहीं, वहाँ से हम बाहर निकलेंगे, ताकि आपको हम पूरे मस्जिद नबवी और मस्जिद नबवी का जो हरम है उसकी पूरी अंदर से भी ज़ियारत दीदार करवा सके। अभी हम मस्जिद नबवी के हरम के अंदर दाखिल हो चुके हैं माशाल्लाह खैर आफियत से। तो इसके ये मंज़र देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह अंदर से दिखती है मस्जिद नबवी का हरम। सुभान अल्लाह, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर सारे माशाल्लाह हाजी बैठे हुए हैं, कुछ नवाफ़िल पढ़ते हैं, कुछ कुरान शरीफ का विर्द करते हैं, कुछ सारे के तो अपना मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल नहीं चलाना चाहिए असल में, ये मौका मिलता है इंसान को किस्मत के साथ। तो यहाँ पर अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। हजूर के शहर में तो हजूर पर दरूद और सलाम भेजने चाहिए। तो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है इंशाल्लाह। आप मंज़र देखें इसके, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। व्यूअर सर देखें कितनी खूबसूरत लग रही है मस्जिद नबवी, और यकीन जाने के इतना रूह को सुकून मिल रहा है, दिल को ठंडक महसूस हो रही है। मैं समझे कि जन्नत के अंदर बंदा आ गया, जन्नत के अंदर। जैसे बंदा बोलता है ना मदीना ठंडा है, मदीना जन्नत है, हजूर के कदमों में जन्नत है। तो माशाल्लाह यकीन जाने के मैं आपको ये दिखाता हूँ, आप देखें कितनी खूबसूरत इसका माशाल्लाह आर्किटेक्ट है, इसको कितना खूबसूरत बनाया गया है। उसके साथ फिर यहाँ की बात ही अलग है मदीना की ना माशाल्लाह। उम्रे पे जाना है, तवाफ़ करना है, यहाँ ज़ियारत पे, तो उसका से वहाँ बहुत सारा बंदा बिज़ी रहता था। मगर यहाँ पर माशाल्लाह फुर्सत है। यहाँ पर 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, और उसके बाद बस हजूर के रोज़े पे जब अंदर छोड़ते हैं तो सलामी पेश करनी है, दुरूद पढ़ने, और आप फारिग बैठे रहो, बस इधर दुरूद पढ़ते रहो। कुरान शरीफ पढ़ना आता है, कुरान शरीफ पढ़ते रहो, नफिल पढ़ते रहे, बस अपना वक्त गुजारें। तो यहाँ पर बोलते हैं मदीना के अंदर सुकून है। तो यकीन जाने के ना आके पता पड़ जाता है कि मक्के और मदीना में क्या फ़र्क है। वो अल्लाह का घर है, ये उसके अल्लाह के प्यारे महबूब का घर है। तो माशाल्लाह दोनों का अलग से एक अपना मकाम है माशाल्लाह। तो वहाँ की रौनकें अलग है, मदीना की रौनकें अलग है। मदीना का हरम बहुत बड़ा है माशाल्लाह मक्का के हरम से। मक्का के हरम में जगह जगह काम चल रहा है, रुकावटें हैं, तो परेशानी होती है तो हरम में जाने में आने में। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का जो हरम है बिल्कुल खुला हरम है, जिस तरफ से आप अंदर आओ जाओ, कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल आपको ना आसानी है हर तरह से इस हरम में, मदीना के हरम में। ये मस्जिद नबवी का हरम है माशाल्लाह। और अभी मैं आपको मस्जिद नबवी दिखाता हूँ माशाल्लाह। ये सामने देखें, ये मस्जिद नबवी है, मगर इसको अभी पहले यहाँ से हम जाते थे, जब पिछली बार में आया था तो यहाँ से ये कनात मनात का सिस्टम नहीं होता था। अभी ये कनात लगी हुई है, आप यहाँ से अंदर नहीं जा सकते हो। तो ये देखें, ये सामने आपको मस्जिद नबवी दिख रही है माशाल्लाह। उसके वो सामने में फ्रंट वाली दीवार है। तो ये अभी क्यों जन्नत रियाज में हाजियों को छोड़ रहे हैं जो वहाँ पर नफिल पढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो इसीलिए ना बिल्कुल बंद किया हुआ है मस्जिद नबवी को। अंदर उन्हीं को जाने चाहते हैं जिनके पास परमानेंट होता है, उसके बगैर हाजी अंदर नहीं जा सकते मस्जिद नबवी के अंदर, बल्कि इसके हरम के अंदर आ सकते हैं। तो ये हरम इसका खुला हुआ है, मसला नहीं है। ये देखें आप, हमने हजूर के रोज़े का भी दीदार कर लिया, मस्जिद नबवी अंदर से भी देख ली, और मस्जिद नबवी के हरम का मैंने बाहर भी आपको विज़िट करवाया है। उसके साथ हमने जन्नतुल बकी भी देखी, जो जन्नत का बाग है, उसका भी हमने दीदार किया, आपको भी मैंने करवाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो ये मेरी थोड़ी कोशिश थी
मदीना से। ये आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स करके अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। मिलते हैं एक और व्लॉग में। आप अपने दोस्त जाहिद फौजदार को मदीना से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।